शान से कर दे टेढ़ी टोपी लगा के हेक्कल लाल चले। शान से करते टेढ़ी टोपी लगा के हेक्कल लाल चले। कंधों से मिलते हैं कंधे इनके, कंधों से मिलते हैं कंधे इनके, करते ये कदम ताल चले। उम्र भले हो लड़कपन की, उम्र भले हो लड़कपन की, लेकिन जज्बा इनका बेतोड़ है। देखो ये तैयार खड़े एनसीसी के लाल खड़े। जय हिंद, नमस्कार। मैं सीनियर जीसीआई पूनम मेहता आज एनसीसी के 78वें वर्षगांठ पे आप सबको हार्दिक अभिवादन करती हूँ। गुजरात निदेशालय, गुजरात, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली एनसीसी निदेशालय के अंतर्गत ग्रुप मुख्यालय वीवी नगर की यूनिट 4 गुजरात गर्ल्स बटालियन एनसीसी आनंद द्वारा आज एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में पॉडकास्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो हमें बताता है कि एनसीसी में कैसी कैसी विभूतियाँ जो है वो जुड़ी हुई है और एनसीसी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। आज मैं जिनका परिचय कराने जा रही हूँ वो है एक हमारी एनो, जिनका नाम है सेकंड ऑफिसर रेशमा परमार। तो मिलिए मैडम से। मैडम के बारे में मैं परिचय देके कहना चाहूँगी कि रेशमा मैडम का जो एनसीसी का कार्यकाल है वैसा देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि उनको सिर्फ 9 साल ही हुए हैं, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां है वो बहुत बड़ी है। इसीलिए आज वो हमारे समक्ष बैठी हुई है। तो रेशमा मैडम, मैं सबसे पहले तो आपको हार्दिक अभिनंदन इस बात का देना चाहूँगी कि आपने 2025 में एनसीसी दिवस के पहले जो भी डीजीएनसीसी कमांडेशन कार्ड है वो प्राप्त किया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। थैंक यू मैडम। और आज के दिन के एनसीसी दिवस के लिए भी आपको हार्दिक बधाइयाँ। और यहाँ पर आप जो उपस्थित रही है, आपने अपना स्कूल का और परिवार का जो समय है उसमें से समायोजन करके यहाँ पे बैठी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दर्शाता है कि आप इस यूनिफॉर्म, इस संस्था के प्रति कितनी कटिबद्ध है। तो आज हम मैडम के साथ कुछ बातें करने जा रहे हैं और हम जानेंगे उनसे कि एनसीसी का उनका जो ये सफ़र है वो कैसा रहा। तो मैं रेशमा मैडम से ही पूछना चाहूँगी कि मैडम, आप भी पहले क्या एनसीसी कैडेट थी और आपने पहले से सोचा था कि आप यूनिफॉर्म पहनेगी? आपका ये जो 9 साल का सफ़र है वो कैसा था? एक्चुअली मैडम बताऊँ तो सबसे पहले तो मैं एनसीसी जानती ही नहीं थी, एनसीसी क्या है। मेरे स्कूल में भी एनसीसी नहीं थी, यानी कि उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था। लेकिन 2009 में जब मुझे जीजे शारदा मंदिर में जॉब मिली, तब उस दौरान 2014 में हमारी एनसीसी ऑफिसर एक्चुअली मैडम मैं बताऊँ तो मेरी एनसीसी नहीं था मेरे जीवन में, या फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तब की लाइफ और उसके पहले की लाइफ दोनों में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि मेरे में 2 चीज़ की ज़्यादा कमी थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक टाइम मैनेजमेंट। कमी यानी कि जो सही समय पे करना था वो कहीं पे अटक जाता था जी। या फिर कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाती तो मैं रुक जाती थी। लेकिन जब से 2017 से जब से मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ली, कैंप में गई। मैंने स्पेशली 2019 में एसएनआईसी कैंप लेह लद्दाख में भी किया। तो यानी कि हर स्टेट के लोगों से मिली, उनके संस्कृति के बारे में जाना, और हर एक चीज़ यानी कि हर एक पर्सन से जो भी मुझे एनसीसी में मिले उनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है जी। और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँ, ये सारी जो भी गतिविधियाँ एनसीसी के दौरान होती है उनमें से मेरे में खास करके तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मैंने सीखा। इसीलिए तो शायद अभी जो डीजे एनसीसी अवार्ड मिला है ये एनसीसी की वजह से ही है। और मेरे लाइफ में भी इतनी सारी कठिन परिस्थितियाँ आई है, लेकिन हर परिस्थिति को मैंने अच्छे से टैकल किया है। अभी तक भी परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ तो आती है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि भी हो जाएगा। तो
ऐसा लग रहा है आफ्टर एनसीसी ज्वाइन करने के बाद कि एनसीसी जो है वो की है रियल लाइफ की, यानी कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें मुझे एनसीसी से ही सीखने मिली हैं। मैं मैडम के जितने निजी जीवन के बारे में जानती हूँ, उनकी जो पारिवारिक कुछ परिस्थितियाँ हैं वो भी काफ़ी संघर्षपूर्ण है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि एनसीसी के कारण उसमें एक संघर्ष करने की और उसमें से निकलने की जो शक्ति है वो एनसीसी के कारण बनी हुई है। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में पक्का मैडम के बारे में बताना चाहूँगी कि वो जैसे कह रही है कि टाइम मैनेजमेंट पहले उनका थोड़ा सा लैकिंग था, लेकिन आज जो है वो मैडम जानी जाती है स्पेशली टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर उनको कोई भी टास्क दिया जाए या जो भी उनको कार्य दिया जाए वो हमेशा, वैसे देखा जाए तो टाइम से पहले ही पूरा करके देती है। तो ये सबसे बड़ी आज के समय में किसी भी इंसान की उपलब्धि है कि जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तब रेशमा मैडम जो है उसमें से पूरा जो है वो समय निकाल के वो गतिविधि या जो कार्य है वो पूरा करती है। मैडम, आपके जीवन में अगर एनसीसी का इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है तो डेफिनेटली आपने वही चीज़ अपने कैडेट्स में भी डालने की कोशिश की है। तो आप बता सकते हैं कि आपके कैडेट्स ने क्या क्या उपलब्धियां आज तक करी है? मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जैसे मैं एनसीसी में इतनी आगे हूँ या भी स्कूल में भी मैं इतनी आगे हूँ, इसी तरह मेरा एफर्ट यही रहा है कि जो बच्चे मेरे अंडर में आते हैं, मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ 50 है, तो वो कुछ सीखे, वो आगे बढ़े। तो 2014 से मैंने एज अ थर्ड ऑफिसर मेरा काम स्टार्ट किया था। तो 2014 से 2025 तक, अभी तक हर साल मेरा 1, 2 या 3 लड़कियां, 2022 में तो 3 लड़कियां थल सैनिक कैंप दिल्ली में भाग ले चुकी है। यानी कि टोटल 12 लड़कियां अभी तक जी, ये 9 साल में 12 लड़कियां जी, टीएससी में भाग ले चुकी है। यानी कि ज़्यादातर कोशिश मेरी रही है कि वो अपना फायरिंग बेस्ड करे। इसके अलावा मैं फायरिंग के लिए उनको इंस्टीट्यूट भेजती हूँ जहाँ अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और उनका फायर अच्छा हो। इसकी वजह से आज वो सिलेक्ट हो गई, राष्ट्रीय कैंप टीएससी में पार्ट लेती है। दूसरी एक लड़की तो मेरी 2016 में ही, वो एक ही साल में उसने टीएससी भी कंप्लीट किया और आरडीसी भी कंप्लीट किया है। फिर अभी तक एनसीसी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो बच्चा क्वालिफाइड है उनको एनसीसी CWS स्कॉलरशिप देता है। जी, जी। तो अभी तक 2014 से लेके अब तक इन 9 साल में टोटल 18 कैडेट्स हैं जिन्होंने CWS स्कॉलरशिप पाई है। टोटल अमाउंट है उसकी मैडम 1 लाख रुपीज। तो अभी भी मेरी कोशिश यही है कि हर साल बच्चा जो आता है वो एनसीसी कुछ ना कुछ सीख के जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। तो बार बार उनके पीछे इतनी कोशिश मेरी यही रहेगी कि वो आगे चल के अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सके, अच्छा नागरिक बन सके और खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। उतना कॉन्फिडेंस उनमें आए, ऐसी ही मेरी कोशिश रही है मैम। बहुत बढ़िया मैम, ये आपने जो 2 चीज़ कही वो बहुत ही बड़ी और एक माइलस्टोन जैसी है कि मैडम की इंस्टीट्यूशन से सिर्फ 50 की वैकेंसी है और उसमें भी हर साल कोई ना कोई एक कैडेट का जाना वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये पूरे निदेशालय में से उसका चयन होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि माता पिता का जो संस्कार है वो उनके बच्चों में दिखता है और वो बच्चा कैसा है उससे पता चलता है कि उसके घर का वातावरण कैसे है या फिर उसके माता पिता कैसे हैं। तो सेम एनसीसी में वैसा ही है कि जैसे एनसीसी कैडेट को देख के या उनकी सिद्धियों को देख के उनके एनओ के बारे में लगाया जा सकता है कि वो उनके साथ कितना इन्वॉल्व होते हैं, उनके किस हिसाब से कार्य कराते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि इतनी बड़ी अमाउंट के साथ, तो आपका उसमें डेडिकेशन दिख रहा है कि अगर
स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भराना है, तो सबसे पहले एनो का काम होता है, वो बच्चे को पसंद करेगा, फिर वो उनके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और फिर वो यूनिट तक पहुंचाएगा। तो एक ये प्रोसीजर होता है, चेन होता है। तो आप जो है वो हमेशा उसमें एक्टिव रही होगी, तभी आपको पता होगा कि अभी मुझे इसका चयन करके रखना है और जैसे ही फॉर्म के बारे में आता है मुझे भेज देना है। तो इससे पता लग रहा है कि आप सच में मतलब एनसीसी को सिर्फ एक्टिविटी के लिए नहीं कर रही है, एक अलग से संस्थान के लिए नहीं कर रही है, उसको जी के आप एनसीसी में अपना प्रदान दे रही है। मैडम, हमने बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करके। हमें सिर्फ ये जानना है कि आप अब एनसीसी के बारे में अभी क्या सोचती है, आपका क्या संदेश है एनसीसी कैडेट्स के लिए, युवाओं के लिए, या फिर आप क्या बताना चाहती है अपने विचार? जैसे कि मैडम अभी जो समय चल रहा है टेक्नोलॉजी का है, ज़्यादातर हम देखें तो हमारी आसपास में छोटे बच्चे से लेकर बड़े और खासकर युवान ज़्यादातर मोबाइल पे रहते हैं जी। तो इससे क्या होता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। अब उनके पास एक चांस है, अभी उनका एक समय है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं और उनके पास तो ये भी है कि एनसीसी है, इतना बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, उनके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको आगे लाने के लिए। तो मेरा तो यही संदेश होगा कि आप अगर एनसीसी के साथ जुड़े हो तो जो वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो वैल्यूज़, ये एनसीसी की जो भी गतिविधियां है, जो भी ऑब्स्टिकल है, फिर जो भी कैंप्स है, उन दौरान हर एक वैल्यूज़ को सीखे और बोल्ड बने और सेल्फ कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट करके सही तरीके से आपने जो गोल अपने जीवन में जो पाना है, आपको इन फ्यूचर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है जी। तो ये सारी चीज़ें आप एनसीसी में से बहुत सही तरीके से सीख सकते हैं। तो आप एनसीसी के माध्यम से अपना एक बेस्ट पर्सन होने का जो एफर्ट है वो लगाए और एक सक्सेसफुल पर्सन बने, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है आपको। मैं फिर से आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ फॉर गुजरात गर्ल्स बटालियन की ओर से कि आप यहाँ पर पधारे, आपके विचार जो है वो हमारे समक्ष रखे। बहुत सारे इनोज और कैडेट्स को आप एक इंस्पिरेशन जो है वो बनेगी कि आप किस हिसाब से कार्य करती है और फिर उसके कारण उसका रिफ्लेक्शन जो है वो भी आपको अवार्ड्स के रूप में मिलता है। तो ये एक मिसाल आपने अभी कायम की है। तो हम यहाँ पे अपना ये जो आयोजन है यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सबको एनसीसी दिवस की पुनः पुनः बधाइयाँ हो, और बस यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।